हेलो एवरीवन, मैं हूं राज। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिस्तान बाय राज सर में। दोस्तों, चाहे आप एक एकेडमिक क्लास में पढ़ रहे हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे 10th में पढ़ रहे हो या फिर 12th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी चीज की भी तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें इंग्लिश का सिलेबस है तो श्योर है कि उसमें वॉइस का पूछा जाना तय है। अब वैसे में सवाल उठता है कि वॉइस से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वॉइस से बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कि एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा पैसिव से एक्टिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दोनों ही कंडीशन को बनाने के लिए, एक्टिव से पैसिव हो चाहे पैसिव से एक्टिव हो, दोनों में से किसी भी टाइप के सवाल को हैंडल करने के लिए अक्सर हम लोगों को ऐसा बताया जाता है कि अगर आप वॉइस सीखना चाहते हो तो सबसे पहले टेंस सीखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि जितने भी टाइप का सेंटेंस सीखना चाहते हो एक्टिव टू पैसिव बदलना, उतने ही टाइप का सेंटेंस का एक्टिव में, जितने भी टाइप के सेंटेंस को आप पैसिव में बदलना चाहते हो उस सेंटेंस के एक्टिव की जानकारी आपको होनी चाहिए। और क्या बताया जाता है कि जितने भी टाइप के सेंटेंस होंगे उतने टाइप के पैसिव के स्ट्रक्चर्स होंगे, और वो सारे स्ट्रक्चर्स जब तक आपको याद नहीं तब तक आप एक्टिव से पैसिव में बदल नहीं सकते। दोस्तों, ये पुरानी बात हो गई। आज हम बात करने वाले हैं, आज इस वीडियो में आपको वैसा कंटेंट मिलने वाला है जिसमें बिना किसी स्ट्रक्चर को रटे हुए, बिना टेंस पढ़े हुए, बिना मॉडल्स पढ़े हुए, बिना किसी पर्टिकुलर टाइप के सेंटेंस को जाने हुए आप चाहो तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसी वीडियो वॉइस पे पूरे यूट्यूब पे अभी तक नहीं बनी है। ये एक इनोवेटिव आइडिया है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे आप लोग, और इसमें जो कंटेंट है उसको आत्मसात करेंगे। इसको एक्टिव, इस वीडियो में आपको बताया गया है कि कैसे बिना स्ट्रक्चर रटे हुए एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करते हैं। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की नहीं, कुछ रटने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी कॉमन सेंस की जरूरत है। तो उसके लिए दोस्तों, शुरुआत करने से पहले ध्यान रखेंगे कि कुछ गोल्डन रूल्स मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। उन रूल्स को आपको याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। 4-5 गोल्डन रूल्स है इसके, उसको याद करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इजी है रूल्स। चाहो तो आप 5 से 10 मिनट में याद कर सकते हो। तो सबसे पहला रूल की तरफ चलते हैं। सबसे पहला रूल है हमारा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव सेंटेंस होगा उसका ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। सबसे पहला रूल ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, अगर हमको पैसिव का सब्जेक्ट मिल गया, अब दूसरी चीज क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। दूसरी चीज चाहिए वर्ब। तो ध्यान रखना है, एक्टिव सेंटेंस का वर्ब चाहे जिस भी फॉर्म में हो, एक्टिव सेंटेंस का वर्ब चाहे जिस भी फॉर्म में हो, अगर आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो उसका वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा। मतलब पैसिव में हमेशा वर्ब 3 का इस्तेमाल होता है। ध्यान रखिए, चाहे दुनिया इधर का उधर हो जाए, लेकिन अगर आप पैसिव बना रहे हो, पैसिव का सेंटेंस लिख रहे हो, तो उसका मेन वर्ब जो होगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा। यह याद रखना है। तीसरी बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि पैसिव का सेंटेंस जब भी हम लिखेंगे, जब भी हम पैसिव का सेंटेंस लिखेंगे, तो मेन वर्ब के पहले अर्थात वर्ब 3 के पहले वर्ब टू बी का कोई ना कोई रूप चाहिए, और वो रूप उसके टेंस के हिसाब से डिसाइड होता है। कौन से टेंस का एक्टिव सेंटेंस है उस हिसाब से वर्ब टू बी का रूप डिसाइड होता है। तो ये ध्यान रखना है कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। दूसरा क्या है कि एक्टिव में वर्ब चाहे जिस भी फॉर्म में हो, पैसिव में जाने के बाद वर्ब 3 हो जाएगा, और वर्ब 3 के पहले वर्ब टू बी का कोई ना कोई रूप चाहिए टेंस के अनुसार। और चौथी बड़ी बात, एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ये सामान्यतः पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसके लास्ट में आता है, और इसके पहले बाय का इस्तेमाल होता है। इसके पहले बाय का इस्तेमाल होता है। तो चौथे रूल की तरफ एक बार फिर से ध्यान देते हैं हम लोग। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो होता है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और सामान्यतः इसका प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में होता है पैसिव वॉइस में, और उसके पहले बाय का प्रयोग होता है। ध्यान देने वाली बात यह है, नोट में हमने लिखा है उस चीज को, कि बाय के बाद अगर एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाउन हो और उसको पैसिव में बाय के बाद रखना हो ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो उसी नाउन को हूबहू हम लोग रख देते हैं। और अगर कोई प्रोनाउन हो, अगर एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर कोई प्रोनाउन हो और
उसको पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको बाय के बाद रखना है, तो उस प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव फॉर्म को हम लोग बाय के बाद रखते हैं, ध्यान रखना है। नाउन होगा तो हूबहू बाय के बाद रख देंगे, और प्रोनाउन होगा तो बाय के बाद उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म को रखते हैं। उसके बाद अगले रूल की तरफ चलते हैं। पैसिव सेंटेंस में वर्ब का नंबर जो होता है, पैसिव सेंटेंस में वर्ब का नंबर जो होता है वो पैसिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार होता है, पैसिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अब देखते हैं आगे आपको वर्ब टू बी के अलग अलग रूपों की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए सबसे पहले मैं कंफर्म करवा दे रहा हूं कि वर्ब टू बी के वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 क्या होते हैं। वर्ब टू बी का वर्ब 1 बी, एम सिर्फ आई के लिए इस्तेमाल होता है, और आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, हालांकि यू के साथ भी होता है, यू चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, दोनों के लिए आर का इस्तेमाल होता है। तो वर्ब टू बी का वर्ब 1 ये तीनों रूप है, वर्ब 2 सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर, वर्ब 3 बीन, वर्ब 4 बीइंग और वर्ब 5 इज। ये याद रखेगा, ये एकदम याद ही कर लेना है क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे होने वाला है, तो ये चीजें याद होनी चाहिए। उसके बाद अब हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करना सीखना चाहते हैं। अब हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात जो इन सारे रूल्स से भी, इन सारे रूल्स अभी तक आपने जितने भी रूल्स देखे उन सभी रूल्स से भी बढ़कर जो रूल है वो ये है कि किसी भी सेंटेंस, किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले उस एक्टिव सेंटेंस के कंपोजिशन को पकड़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर को पकड़ेंगे, उसका बनावट कैसा है इसको देखेंगे, और उसी के आधार पे बाकी रूल्स को हम लोग लागू करेंगे, उसी के आधार पे बाकी रूल्स को हम लोग लागू करेंगे। अब बदलना शुरू करते हैं। एक कुछ सेंटेंसेस को एग्जांपल के तौर पे लेकर के हम एक्टिव से पैसिव में बदलना शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे बिना स्ट्रक्चर रटे हुए, बिना कुछ रटे हुए, सिर्फ 4-5 रूल के बेस पे किसी भी टाइप के सेंटेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। दोस्तों बदलने से पहले ध्यान रखना कि टेंस का जो सेंटेंस होगा उसमें वर्ब टू बी का रूप, वर्ब 3 के पहले जो वर्ब टू बी का रूप इस्तेमाल होगा वो टेंस के आधार पर होगा, और अगर वो सेंटेंस मॉडल का सेंटेंस है तो उसमें वर्ब टू बी को उसके ओरिजिनल फॉर्म अर्थात बी ही रखेंगे। अब चलिए एग्जांपल बनाना शुरू करते हैं एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करके। तो सबसे पहले हमारे पास एक सेंटेंस है, रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे हमारे पास ये सेंटेंस है। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको निकाल लेना है इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, इज का इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद वर्ब 4 का इस्तेमाल हुआ है। ध्यान रखना इज, आर और एम तीनों में से कोई एक वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल रहे और आगे वर्ब 4 का इस्तेमाल रहे तो स्ट्रक्चर में इज, आर, एम तीनों को लिखेंगे, याद रखेंगे। स्ट्रक्चर में इज, आर, एम तीनों को लिखेंगे अगर उसके आगे वर्ब 4 है तो सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब 4, ये स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। अब सबसे पहला काम करते हैं, एक एक करके रूल को लागू करना चालू करते हैं। एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनता है पैसिव का सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट को बना देंगे पैसिव का सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्रिकेट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद क्या है कि अब हमको चाहिए वर्ब, तो एक्टिव सेंटेंस का वर्ब जो है हमारा यहाँ पे वर्ब 4 है। आपने रूल में पढ़ा कि एक्टिव सेंटेंस का वर्ब चाहे जिस भी फॉर्म में हो, लेकिन अगर पैसिव में बनाएंगे तो उसका थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि प्लेइंग को प्लेड में बदल देंगे। उसके बाद क्या पढ़ा था रूल कि एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है और उसके पहले बाय का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे रोहन को ऑब्जेक्ट बना देंगे और उसके पहले बाय का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई। एक रूल और पढ़ा था हमने कि पैसिव सेंटेंस में मेन वर्ब अर्थात वर्ब 3 के पहले वर्ब टू बी का कोई ना कोई रूप आवश्यक है। अगर वो टेंस का सेंटेंस है तो टेंस के आधार पर होगा, और अगर वो मॉडल का सेंटेंस है तो डायरेक्टली ओरिजिनल बीइंग के रूप में होगा। तो यहाँ पे ये सेंटेंस देख रहे हो, ये टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में ये हमारा सब्जेक्ट पहले से पूरा है, अब ये पूरा करना है हमको। तो यहाँ पे इज, आर, एम, क्रिकेट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए यहाँ पे इज का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्या है, वर्ब 4 की जगह पे वर्ब टू बी के वर्ब 4 का इस्तेमाल करेंगे, ना कि मेन वर्ब का। मेन वर्ब तो यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में आके तब्दील हो चुका है, तो यहाँ पे जो वर्ब 4 देख रहे हो आप स्ट्रक्चर वाला, वो वर्ब टू बी के लिए आया है। तो वर्ब टू बी का वर्ब 4 क्या होता है, बीइंग ना। वर्ब टू बी का वर्ब 4 हमने अभी तुरंत देखा था पहले, कुछ समय पहले, कि यहाँ पे बीइंग होगा। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय रोहन,
इस तरीके से देखा कि बिना हम ये नहीं जानते कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, फिर भी हमने बड़े आसानी से इसको डील कर लिया। चलिए एक और सेंटेंस लिखते हैं, राधिका रीड्स अ बुक। यहां पे हमको पता नहीं ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, हमको पता नहीं, तो फिर से वही काम करते हैं। सबसे पहले काम करते हैं स्ट्रक्चर निकालते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब फाइल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फाइल। ध्यान रखेंगे अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब फाइल या वर्ब वन आए तो अपने मर्जी से वर्ब वन या वर्ब फाइल लगा देंगे। मतलब वर्ब फाइव आया तो अपने मर्जी से वर्ब वन लगा देंगे साइड से स्ट्रक्चर में, और वर्ब वन आया सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब फाइव अपने मर्जी से लगा देंगे। तो ये स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव। अब देखते हैं, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है बुक, तो इसको बना देंगे पैसिव का सब्जेक्ट, इसको बना देंगे पैसिव का सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए वर्ब अपने फिफ्थ फॉर्म में है, मतलब कि उसको थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, रेड। ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और उसके बाद क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, उसके पहले बाय रखना है, तो बाय राधिका। सेंटेंस के लास्ट में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब क्या करना है कि अब हमको सब्जेक्ट मिला हुआ है, आगे हमको क्या चाहिए, वर्ब वन या वर्ब फाइव सब्जेक्ट के हिसाब से। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बाद वर्ब फाइव का इस्तेमाल होता है। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे कि बुक के बाद वर्ब फाइव का इस्तेमाल करेंगे। किसके, रीड्स के नहीं, रीड्स तो ऑलरेडी यहाँ पे रीड बन चुका है। वर्ब फाइव इस्तेमाल करेंगे किसका, वर्ब टू बी का, और वर्ब टू बी का वर्ब फाइव होता है इज। वर्ब टू बी का वर्ब फाइव होता है इज। इस तरीके से आप देख सकते हो, बिना स्ट्रक्चर रटे हुए आप इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर चुके हो पैसिव में। बुक इज रेड बाय राधिका। यहाँ पे और छूट गया है, अ बुक इज रेड बाय राधिका, अ बुक इज रेड बाय राधिका। इस तरीके से आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। फिर कुछ दूसरे एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे हमको टेंस से कोई मतलब नहीं है, कहाँ पे कौन सा टेंस का सेंटेंस, कोई भी टाइप के किसी भी टेंस का सेंटेंस डाल दो, आसानी से उसको पैसिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे देखो किसी दूसरे टेंस का सेंटेंस का इस्तेमाल किया हमने, जो सेंटेंस हमने लिए थे जिस टेंस से, उससे अलग टेंस है ये। फिर से देखो यहाँ क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। सबसे पहला तो स्ट्रक्चर निकालेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री, ये स्ट्रक्चर है। तो अब देखते हैं ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, अकार। अकार को सब्जेक्ट बना देंगे, अकार को सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अकार को सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, परचेज्ड, यहाँ पे वर्ब थ्री के रूप में ऑलरेडी है, तो इसका वर्ब थ्री ऑलरेडी है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, वर्ब थ्री में ही रहने देंगे। उसके बाद क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके पहले बाय लगाते हैं, तो उसको यहां पे रख देंगे। और रूल में पढ़ा था आपने नोट में कि अगर एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन हो तो ऑब्जेक्ट जब पैसिव में जाकर के वो ऑब्जेक्ट बनता है, बाय के बाद इस्तेमाल होता है, तो उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, उसको लिख देंगे हम। अब देखिए स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमको ऑलरेडी मिला हुआ है, हेड लगा देंगे, और वर्ब थ्री, तो वर्ब टू बी का वर्ब थ्री लगाएंगे हम लोग। वर्ब टू बी का वर्ब थ्री क्या होता है, बिन होता है। और इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अ कार हैड बीन परचेज्ड बाय हिम, अ कार हैड बीन परचेज्ड बाय हिम। देखिए बिना स्ट्रक्चर रटे हुए इस सेंटेंस को हमने कन्वर्ट कर दिया एक्टिव से पैसिव में, जबकि ये सेंटेंस था प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का, और पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव का स्ट्रक्चर हमने नहीं रटा और डायरेक्ट हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप कैपेबल होते हो किसी भी टेंस के सेंटेंस को या फिर किसी भी दूसरे टाइप के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने में। एक बार लेते हैं फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को, एक बार लेते हैं फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को। तो यहां पे हमने लिया वी शैल प्ले फुटबॉल, इस सेंटेंस को हमने लिया। अब देखते हैं इसको कन्वर्ट करके। ये शैल ध्यान में होगा आप लोगों को कि मॉडल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। शैल एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि वर्ब टू बी को टेंस के हिसाब से नहीं बल्कि मॉडल के हिसाब से। मॉडल में क्या होता है कि बी को उसके ओरिजिनल फॉर्म में रखते हैं, तो उसके आधार पे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रक्चर निकालते हैं। क्या है, सब्जेक्ट प्लस, और स्ट्रक्चर जब भी लिखेंगे शैल आएगा तो उसके साथ विल भी लिखेंगे, प्लस वर्ब वन, ये स्ट्रक्चर है। चलिए फटाफट निकालते हैं इसका क्या,
हम ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल, तो इसको सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद क्या है? प्ले वर्ब है, एक्टिव में वर्ब 1 के रूप में आया है, वर्ब 3 कर देंगे, क्या हो जाएगा? वर्ब 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है? बी यहाँ पे सब्जेक्ट है, वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके पहले आएगा बाय, और इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल होगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस। अब चलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर पुट करना। सब्जेक्ट ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये खत्म। अब शैल या विल दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद वर्ब 1 का इस्तेमाल करना है। आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं, बाकी के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। तो फुटबॉल के साथ क्या होगा? विल का इस्तेमाल होगा। और आगे देखिए वर्ब 1 है, तो वर्ब 2 बी का वर्ब 1 क्या होता है? वर्ब 2 बी का वर्ब 1 होता है आर एम और बी। यहाँ पे चूंकि मॉडल वर्ब है, इसलिए यहाँ पे बी को ओरिजिनल फॉर्म में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? फुटबॉल विल बी प्लेड बाय अस। इस तरीके से अब और भी टाइप के सेंटेंस को देखते हैं 2-3 एग्जांपल और के साथ। उसके बाद आप इस टाइप के किसी भी, अब मॉडल के सेंटेंस को हम ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं। क्या है? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब 1। ये चलिए, तो स्ट्रक्चर हमारे पास आ चुका है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब 1। अब एक एक करके रूल को लागू करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? द मैच, तो द मैच को सब्जेक्ट बना देंगे, द मैच सब्जेक्ट बना देंगे। विन यहाँ पे वर्ब 1 के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, उसको वर्ब 3 में कन्वर्ट कर देंगे, वो हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? यू सब्जेक्ट है, क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाय लगा करके, बाय यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल किया। उसके बाद क्या है? कैन प्लस वर्ब 1 का इस्तेमाल करने का है, ऑलरेडी सब्जेक्ट हमको मिल चुका है। उसके बाद क्या है? कैन लगा देने का है। उसके बाद वर्ब 1, वर्ब 2 बी का वर्ब 1। देखिए मॉडल का सेंटेंस है, मॉडल का सेंटेंस है, तो उसके आगे क्या लगाएंगे? बी का ओरिजिनल फॉर्म। बी का ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है? बी। द मैच कैन बी वोन बाय यू। इस तरीके से ये सेंटेंस भी कंप्लीट होता है पैसिव में। अब देखते हैं दूसरा, सी में लॉज एंड एफ आई आर। यहाँ पे स्ट्रक्चर निकालिए। क्या है? सब्जेक्ट प्लस में प्लस वर्ब 1, ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो अब लागू करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? एन एफ आई आर, एफ आई आर, ये इसको ऑब्जेक्ट है, तो हम सब्जेक्ट बना लेंगे। उसके बाद क्या है कि लॉज, यहाँ पे वर्ब है, वर्ब 1 के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, इसको हम वर्ब 3 में कन्वर्ट कर देंगे, लॉज्ड। उसके बाद क्या है? सी सब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाय हर। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे हमको चाहिए मे प्लस वर्ब 1। सब्जेक्ट ऑलरेडी मिल चुका है हमको, यहाँ पे मे डालेंगे, और वर्ब 1, वर्ब 2 भी का वर्ब 1 होता है बी, चूंकि मॉडल का सेंटेंस है, तो यहाँ पे बी डाल देंगे। एंड एफ आई आर मे बी लॉज्ड बाय हर। इस तरीके से ये सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, रोहन शुड हैव रिटन अ लेटर। यहाँ पे स्ट्रक्चर निकालते हैं। सब्जेक्ट प्लस क्या है? शुड प्लस हैव प्लस वर्ब 3, ये हमारा स्ट्रक्चर है इस सेंटेंस का। तो इस हिसाब से उसको बी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल लेटर, तो इसको बना देंगे सब्जेक्ट ऑल लेटर। उसके बाद क्या है? यहाँ पे रिटन ऑलरेडी वर्ब 3 फॉर्म में है, वर्ब 3 फॉर्म में है, तो इसको रिटन ही रहने देंगे हम। उसके बाद क्या है कि सब लास्ट में एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को रखते हैं बाय लगा करके, तो बाय रोहन नाउन है, वो बहुत छोड़ देंगे। अब क्या है कि सब्जेक्ट के बाद चाहिए शुड हैव, तो उसको शुड हैव लगा दो। उसके बाद क्या चाहिए? वर्ब 3, वर्ब 3, वर्ब 3 मतलब कि वर्ब 2 बी का वर्ब 3। वर्ब 2 बी का वर्ब 3 क्या होता है? बीन। A letter should have been written by Rohan. A letter should have been written by Rohan. इस तरीके से आप देख सकते हो कि सेंटेंस चाहे किसी भी टाइप का हो, हमने किसी भी सेंटेंस के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं दिया कि भाई एक्टिव में ये है तो पैसिव में उसका ये कर लो और ये याद करना पड़ेगा आपको तभी जाके आप कर पाओगे। नहीं, बिना एक भी स्ट्रक्चर याद किए हुए आपने देखा कि किसी भी टेंस के सेंटेंस को आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने में कैपेबल हो पा रहे हो, किसी भी मॉडल के सेंटेंस को आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने में कैपेबल हो पा रहे हो। और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे कुछ अदर टाइप के सेंटेंस, कुछ स्पेशल टाइप के सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी रूल देखते हैं, इसको हमने पहले ही वीवीआई मार्क किया है। ऐसा रूल क्या होता है कि कुछ एक्टिव सेंटेंसेज में अनिश्चित सब्जेक्ट होते हैं, मतलब ऐसा सब्जेक्ट होता है
जिससे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता। जैसे देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे वन, समवन, नोबडी, पीपल, अ मैन, अ पर्सन, अ बॉय, समबडी, एटसेट्रा, इस टाइप के वर्ड्स अगर एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे आए तो पैसिव में जब इसको कन्वर्ट करेंगे, उस सेंटेंस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि ऐसे वर्ड्स को एक्टिव सेंटेंस से जब पैसिव में बदलते हैं तो पैसिव में इसको लास्ट में मतलब कि बाय के बाद जैसे सब्जेक्ट को रखते थे वैसे नहीं रखते, उस पोर्शन को छोड़ देते हैं, इसको रखते ही नहीं, बिल्कुल हटा देते हैं इसको सेंटेंस से। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है, समवन स्टोल माय पेन। तो यहाँ पे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर निकाल के, क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू स्ट्रक्चर है। चलिए ऑब्जेक्ट क्या है, माय पेन, माय पेन। यहाँ पे स्टोल है, वर्ब टू वर्ब थ्री में बदल देंगे, क्या हो जाएगा, स्टोलन। यहाँ पे देखो समवन है सब्जेक्ट के तौर पे, क्या करेंगे, बाय लगा करके इसको नहीं रखेंगे, बाय लगा करके इसको नहीं रखेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सेंटेंस में इसका कोई अहमियत नहीं रहता और सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग भी माना जाएगा अगर आप ऐसा करते हो तो उसको नहीं रखेंगे, इसको हटा देते हैं। और क्या करते हैं आगे, यहाँ पे वर्ब टू बी का डिमांड हो रहा है स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो सब्जेक्ट हमको ऑलरेडी मिल चुका है और वर्ब टू बी, माय पेन सिंगुलर नंबर है, वर्ब टू बी का वर्ब टू क्या होता है, वॉज और वर, यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए क्या होगा, वॉज होगा, तो क्या होगा, माय पेन वॉज स्टोलन, बस यही हो गया। बाय समवन नहीं लिखना है, बाय समवन नहीं लिखना है। ठीक इसी तरीके से अगला देखते हैं एग्जांपल, अ मैन हैड हिट मी, अ मैन हैड हिट मी। यहाँ पे भी देखते हैं अ मैन, यहाँ पे अनसर्टेन पर्सन है, अनिश्चित व्यक्ति है, तो इसीलिए क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसको भी बाय लगा करके नहीं रखेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर निकालते हैं, क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री, ये स्ट्रक्चर है। चलिए ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, मी को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई होता है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई होता है। चलिए यहाँ पे हिट है, अपने थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, तो यहाँ पे इसको वैसे ही छोड़ देंगे। और चूंकि अ मैन है यहाँ पे, चूंकि अ मैन है यहाँ पे, इसलिए वहां पे हम बाय लगा करके उसको नहीं लिखेंगे। चलिए हेड के बाद, इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद हेड और वर्ब थ्री चाहिए, तो यहाँ पे हम दे देते हैं आई के बाद हेड और वर्ब टू बी का वर्ब थ्री क्या होता है, बीन, तो क्या हो गया, आई हैड बीन हिट, इसका यही हो गया। तो इस तरीके से आप देखना कि अगर किसी एक्टिव सेंटेंस में वन, समवन, नोबडी, पीपल, अ मैन, अ पर्सन, अ बॉय, समबडी, एनीबडी, इस टाइप का अगर वर्ड सब्जेक्ट के तौर पे आता है तो पैसिव में ऐसे सब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं। दोस्तों किसी सेंटेंस में ऐसा होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो सवाल उठता है कि भैया अब कौन से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करें, कौन से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करें। तो दोस्तों अगर आप एक्टिव सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप किस ऑब्जेक्ट को प्रधानता देना चाहते हो, आप किस ऑब्जेक्ट को सेंटेंस का हीरो बनाना चाहते हो, उस आधार पे आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में चुन सकते हो। लेकिन जनरली जो होता है वो ये होता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात प्राणी सूचक ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम लोग पैसिव के सब्जेक्ट के तौर पे आमतौर पे चुनते हैं। जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं, रुचि गेव मी अ पेन, यहाँ पे देखो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पेन है, तो यहाँ पे जनरली जो बनता है वो ये बनता है, आई वॉज गिवन अ पेन बाय रुचि, आई वॉज गिवन अ पेन बाय रुचि। आप चाहो तो उसको ऐसे भी बना सकते हो, आप चाहो तो पेन को सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करके आप बना सकते हो, अ पेन वॉज गिवन मी बाय रुचि। यहाँ पे गिवन के बाद टू का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो, अक्सर होता है लेकिन मॉडर्न ग्रामर में अब होना बंद हो गया है। अ पेन वॉज गिवन मी बाय रुचि या फिर अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय रुचि। इस तरीके से डुअल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को भी आप पैसिव में हैंडल कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए थोड़ा माफी चाहूंगा, क्योंकि एग्जांपल्स देकर के ज्यादा कुछ समझाना पड़ता है इस मैटर पे, चूंकि इलस्ट्रेशन बहुत जरूरी था तो ज्यादा एग्जांपल्स का इस्तेमाल किया हमने, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। लेकिन इस वीडियो को अंत तक ही देखेंगे आप लोग, अगर नहीं समझ पाएंगे तो हो सकता है कि कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाए। ये 15 मिनट हो सकता है कि आपके 3-4 महीने बचा दे,
अगर आप पूरा स्ट्रक्चर वॉइस का रटेंगे तो कम से कम 1 से 2 महीना लग जाएगा। तो 2 महीना अगर बचाना है तो इस 15 मिनट 20 मिनट को आपको देना पड़ेगा हमारे साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हमारा वॉइस का आगे भी वीडियो जारी रहेगा, आगे भी कुछ पोर्शन बाकी है वॉइस के, उससे रिलेटेड वीडियो 2-3 पार्ट में हम आपके लिए बनाएंगे और आपके सामने में रखेंगे। थैंक यू।